दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं महेंद्र पासवान जी के पास। महेंद्र पासवान मजदूर विकास। दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं महेंद्र पासवान जी के पास। महेंद्र पासवान मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। के कार्यालय में पासवान जी, ईद उल अजहा आने वाला है, इनके आगे तो इस मौके पर आप जनता से क्या अपील करेंगे? नमस्कार, मैं महेंद्र पासवान। आप सभी देशवासियों को ये जो आने वाली ईद उल अजहा है उसका बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को अच्छे से त्यौहार मनाएं। पासवान जी, जानना चाहूँगा, जैसा कि अब चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, यानी कि अब ये आम चुनाव होंगे, तो इसमें आपकी किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और जनता से आप क्या उम्मीद रखते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। कम से कम आप लोग टाइम निकाल के हमारे लिए आते हैं। तो मैं तो अभी फ़िलहाल यही जनता से कहना चाहते हैं कि आप लोग भी तैयार रहिए। हम अपनी तरफ से दिल्ली में, बिहार में, झारखंड में कई सीटों पे हम चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा का, और दिल्ली की 7 सीटों पे तो हम लड़ेंगे। बाकी कुछ जो बाहर के स्टेट हैं जैसे बिहार है, झारखंड है, इनमें भी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जानना चाहूँगा, जो सरकार, जैसे आपने काम किए अपनी पार्टी के द्वारा, दूसरी पार्टियों से भी सहयोग मांगा, आपको किस तरीके का सहयोग मिला और दूसरी सरकारों ने क्या काम किए जिनसे आप कितने सहमत रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तबके के लिए हम लोग वोट मांगते हैं या कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। सरकारों ने जो गरीब आदमी हैं उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया। दिल्ली के जो बहुत सारे गरीब हैं, मजदूर हैं, ऑटो वाले हैं, तांगे वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, राजमिस्त्री का काम करने, इनका अभी कोई विकास नहीं कर पाया। ये लोग बरसों से वोट देते आ रहे हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो दिल्ली में, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी की। नगर निगम में जैसे भाजपा वोट तो ले लेते हैं ये, लेकिन मजदूरों के लिए, कोई गरीबों के लिए कुछ नहीं करता। नहीं, योजनाएं तो गरीबों के लिए काफ़ी निकाली हैं सरकार ने, लेकिन अमल में नहीं आया। कोई सरकार ने किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। जैसे मान लीजिए अभी एमसीडी का चुनाव रहा, स्कूलों की हालत देख रहे हो। अभी जो एमसीडी नई जो आम आदमी पार्टी को पड़ी है, उन्होंने कहा कि स्कूलों की हालत जर्जर है। दूसरी बात, जो एमसीडी के तहत जो हॉस्पिटल आते हैं वो सारे जर्जर पड़े हैं। लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बिल्डिंगों में जो काम करने वाले लोग हैं वो तनख्वाह लेते हैं, अपने घर चले जाते हैं, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी को कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने जो ये अभी कहा था कि भाई स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं उसमें कई शिफ्ट कर दिए थे। अब तो पता नहीं ठीक किया कि नहीं किया। और कोई नया स्कूल नहीं बना है दिल्ली में। पुराने स्कूलों की मरम्मत करवा के, वो भी कुछ खास 2, 4, 10 स्कूल हैं ऐसे दिल्ली में जिस पे सरकार ने केवल ब्रांडिंग की है, अच्छे से उसकी लिपाई पोताई करके, और वो एक तरह से मीडिया में, खबरों में रहने के लिए वो कर रखा है। और ये जो किराएदार बिजली मीटर योजना दिल्ली सरकार लाई थी, जिससे कि बिजली का बिल किराएदारों का कम हो सके, उस पर भी काम सरकार ने बिल्कुल भी नहीं किया। केवल योजनाएं निकाल के चुप हो गए। और अगर सरकार को लगता है कि हमने कुछ किया है तो सरकार डाटा पब्लिश करे, अखबारों में छपवाए कितने लोगों को इन्होंने बिजली का क्या मीटर। आप प्रीपेड मीटर की बात कर रहे हैं? जी, प्रीपेड मीटर के बारे में जो ये योजना लेके आए थे उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। इन्होंने ये लागू किया था, मगर उसमें मकान मालिक ने ये कहा था कि हम नहीं लगाने दे रहे। उसके लिए इन्होंने कोई कानून सख्त नहीं बनाया। तो कह रहा हूँ, उनको एक अध्यादेश लाना चाहिए था जिससे कि किराएदारों को उसका फ़ायदा मिल सकता था। लेकिन सरकार ने मकान मालिकों की धमकी से डर गए और वो किसी किराएदार को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। तो ये जो किराएदार हैं, वो कोई एक किराएदार का मतलब उसमें ऑटो वाले, उसमें रिक्शे वाले, उसमें दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, उसमें राजमिस्त्री का काम करने वाले, उसमें रंग पेंट का काम करने वाले, उसमें घरों में जो बिजली काम करते हैं वो, मतलब एक बहुत बड़ा तबका जो अलग अलग सेक्टर में काम करता है, वो किराए पर रहता है। और उनको बिजली का फ़ायदा देने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई थी, लेकिन इस पर केवल योजना ही रह गई। इस पर ज़मीनी तौर पे इस पर लागू नहीं किया गया। तो पासवान जी, जानना चाहेंगे,
जैसा कि आपने बताया कि योजना पे काम नहीं होता है, अगर आपकी पार्टी कुछ सीटें लेकर आती है तो आप उन सीटों को लेके अलग रहेंगे या अपना किसी दूसरी पार्टी को सहयोग करेंगे? किस तरीके से आगे आपकी योजना है? अभी टाइम है, 10 महीने का टाइम है। हम तो चाहते हैं कि सरकार किसी की भी बने, जिस तबके का हम काम कर रहे हैं हम उनके साथ में खड़े हों या वो हमारे साथ खड़े हों, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके लिए हम सरकार में आते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं सरकार, ऐसे लोगों के लिए हम काम करें। ये हम अभी नहीं बता पाएंगे कि आगे क्या होगा भविष्य में, लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि हम किसी के साथ सरकार में आते हैं या सरकार हमारे साथ टाई-अप होती है तो इन पे हम ज़रूर काम करेंगे। एक और सवाल है कि मान लीजिए आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप किस तरीके से सत्ता चलाएंगे और आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? योजनाएं तो सब साफ है, हम तो सभी के लिए काम करेंगे। जो भी हमारे राज्य में लोग होंगे उन सबके लिए काम करेंगे। हम किसी के लिए पक्षपात या कोई भेदभाव नहीं करेंगे।